अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान याकूब हूँ। इमरान खान के हवाले से कुछ अहम खबरें आप तक पहुँचानी हैं। अटक जेल में इमरान खान के साथ इस वक्त क्या सलूक किया गया है, रात उनकी कैसे गुजरी है, उनको खाने में क्या दिया गया है। इसके अलावा अब तक चूँकि गुज़श्ता रोज़ उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, अटक जेल में उनके साथ जेल के अमले का बर्ताव कैसा है, क्या कुछ सहूलियात उनको मैसर हैं, एक तो हमने इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल क्या है, मरदमशुमारी नहीं हो रही है, नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, इंतखाबात कब होने हैं, उसका फ़ायदा इमरान खान को कितना होगा या नुकसान होगा, ये भी आपके साथ बात करनी है। क्योंकि शायद गिरफ्तार करने वालों ने इमरान खान की गिरफ्तारी में जल्दी कर दी है और वो एक जो पॉलिसी थी, लंदन प्लान था इमरान खान को इंतखाबात से बाहर करने का, वो नाकाम होता दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कुछ काम इंसान गलत कर बैठता है और उसमें से एक ये काम है कि जो सज़ा इमरान खान को या उनकी गिरफ्तारी 1-1.5 महीना बाद करनी थी या 2 महीने बाद करनी थी, जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके होते, जब इलेक्शन की तारीख आ चुकी होती और फिर ये वजह सामने आ जाती कि इमरान खान अब जेल में हैं, नाअहल भी हैं, अदालतों में जाते हुए उन्हें कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, लिहाजा वो बाहर आएंगे, तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। लेकिन अभी तक इमरान खान गिरफ्तार हैं, नाअहल भी हो चुके हैं, बट इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसका फायदा इमरान खान को किस तरह होगा, मैंने ये भी आपको बताना है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान को गुज़श्ता रात अटक जेल में पहुंचाया गया, अडयाला जेल में उनको क्यों नहीं ले जाया गया, कोट लखपत जेल में उनको क्यों नहीं ले जाया गया। आप सबको मालूम है कि अडयाला जेल में ए क्लास भी होती है और बी क्लास भी होती है। कोट लखपत जेल में भी जो साबिक वज़ीर आज़म होते हैं या जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं और बाद में अगर वो किसी वजह से पकड़े जाते हैं या वो कैदी होते हैं, तो उनके लिए जेल की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। इमरान खान को अटक जेल में रखना मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के दौर की याद दिलाता है, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अटक जेल में रखा था मार्शल लॉ लगाकर। अब इमरान खान को भी उसी जेल में रखने का मकसद ये है कि वहां पे ना ये ए क्लास है, ना बी क्लास है, सी क्लास की कैटेगरी में इमरान खान को रखा गया है, जहां पे ना एसी है, ना एयर कंडीशन है, ना टीवी है, ना दीगर सहूलियात है। और अब तक की जो इतलात हैं, जेल हुकाम के मुताबिक उनको जो फैसिलिटीज दी गई हैं, एक कमरे के अंदर चटाई पे उनके एक मैट्रेस रखा गया है सोने के लिए, और साथ में एक कुर्सी दी गई है उनको और एक पंखा ऊपर उनके चल रहा होगा। कोई इसके अलावा फैसिलिटीज नहीं है। और खाने के हवाले से हम देखें तो जो जेल का मेन्यू होता है खाने पीने का, वही इमरान खान को रात खाना लेट नाइट दिया गया और उसके बाद सुबह नाश्ते में भी उनको ब्रेड और दीगर चीजें जो जेल के मेन्यू में शामिल होती हैं वो उनको दी गई हैं। दोपहर के खाने में दाल वगैरह सुना है उनको दी गई है। एनक जिसमें वो अखबार वगैरह पढ़ने के लिए नज़र के लिए वो यूज़ करते थे, वो भी उनको दे दी गई है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके वकला को किसी भी शख्स को मिलने नहीं दिया जा रहा। घर के खाना अभी तक उनको खिलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी तक इमरान खान जब से गिरफ्तार हुए हैं, कोई शख्स उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा सका है। लेकिन इमरान खान जाने से पहले जो खबरें आ रही थी कि ये पैगाम दे गए हैं कि पहले जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कमेटी बना दी थी कि वो सारे तहरीक इंसाफ के मामला चलाएगी, बट इस बार उन्होंने चूंकि सारी क़यादत रूपोश है, शाहमूद कुरैशी बाहर हैं, उनको भी इख्तियार नहीं दिया कि वो पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां संभाल लें और पार्टी को अपने मर्जी के मुताबिक चलाएं। जिस तरह जो पार्टी वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो ये तस्लीम नहीं करते कि इमरान खान के अलावा वो किसी की बात भी माने। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन एक इजलास बुलाने जा रहा है जिसमें इमरान खान को पार्टी चेयरमैन से भी हटा दिया जाएगा और उसके बाद फिर किस तरफ हालात जाएंगे। इमरान खान पहले अपनी पॉलिसी वाजे कर चुके थे जब पिछली बार उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां की गई थी कि अगर पार्टी भी बैन होती है तो वो नई पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे और अगर उनको नाअहल कर दिया जाता है तो उनकी पार्टी इलेक्शन जरूर लड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा अब तक उनके जो वकला हैं उन्होंने वकालतनामे पर दस्तखत कराने थे। इसके अलावा दीगर जरूरी चीजें इमरान खान को पहुंचानी थी, उनके साथ वैसे रूटीन की मुलाकात करनी थी। जेल हुकाम की तरफ से अभी कोई इजाजत नहीं दी गई। कानूनी टीम इमरान खान की उनकी तरफ से महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया गया है और इसके अलावा आईजी पंजाब को कहा गया है और आईजी जेल खाना जात को भी कह दिया गया है कि एक दरखास्त दी गई है कि आप इमरान खान से मिलने दें। और पहले माजी में आपने देखा होगा कि जो मुलजिम मफरूर
मुजरिम नवाज शरीफ हैं जिनको सजा सुनाई गई थी पनामा में, उनको जब अडयाला जेल में रखा गया था तो उनको एसी वाले रूम में तमाम फैसिलिटीज दी गई थी, टीवी उनको दिया गया था, घर के खाने उन तक पहुंचाए जाते थे। और अटक जेल में जब मुशर्रफ ने उनको रखा था और उससे पहले जब वो कहते थे कि यहाँ बिच्छू हैं, यहाँ मच्छर हैं, यहाँ सांप निकलते हैं, तो वो वाली चीजें आप देख लें कि किस तरह अब साबिक वजीर आजम के साथ वही बर्ताव किया जा रहा है। ये साफ वाजे है कि इन सियासतदानों ने माजी से कभी कोई सबक नहीं सीखना, जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद पहले भुगत चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब इंतकामी कार्रवाई में इमरान खान से इंतकाम में वो अंधे हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान से भी वो तमाम मुश्किलात से उनको गुजारा जाए। अब कल क्या होगा, इमरान खान के हवाले से एक दरखास्त, एक तो फैसला जो उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है, और दूसरा ये जो उनका केस चल रहा था जिसमें उनको दिफा का हक के दिफा की दरखास्त थी जिसके ऊपर नोटिस जारी किए गए थे, उसको भी देखना बाकी है। इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब एक बड़ा सवाल और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिन पे पहले भी अदम एतमाद का इजहार किया जा चुका है, और जिस दिन इस जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब जो इस वक्त लंदन की उड़ान भर चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसका हामिद मीर ने ट्वीट किया कि ऐसे जजेस का हाल जज अरशद मलिक जैसा होता है, जो अपने इंतकाम को पहुंचते हैं, जो अपने हलफ से बदयांती करते हैं और तारीख में ऐसे नासूरों को तारीख स्याह लफ्जों में याद करती है। तो ये वो जज जिनको अपनी मर्जी का फैसला लिखवा के पहुंचा दिया गया था और इनसे करवाया गया, ये इंतहाई मुतसिब जज थे जिनकी पोस्टें मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि खुलेआम उनकी जानबदारी खुल के सामने आ चुकी थी। तो इसके हवाले से जज आमिर फारूक जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके दरखास्त जब मुख्तलिफ दरखास्तें इमरान खान की उनके पास गई थी तो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने हाथ पांव बांध कर जज हुमायूं दिलावर के सामने फेंक दिया था। बल्कि यह भी इतलात आई कि जिस दिन उन्होंने ये फैसला दिया उस दिन उन्होंने आईजी पंजाब के साथ, आईजी इस्लामाबाद के साथ एक मुलाकात की, 2 और लोग भी उस मुलाकात में शामिल थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन लोगों के दरमियान क्या बातचीत हुई, वहां क्या फैसले हुए, उसके बाद आईजी इस्लामाबाद लंदन रवाना क्यों हो गए, जज आमिर फारूक ने जज हुमायूं दिलावर को जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए लंदन के लिए क्यों चुन लिया था 4 अगस्त को, कि उन्होंने वहां से 5 अगस्त को रवाना होना है, या सारा प्लान किसने तय करके दिया था, ये स्क्रिप्ट किसने उनके हाथ में थमाया था, ये सारी चीजें अभी सामने आएंगी जब इस वक्त जो लोग हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, जब वो एक्सपोज होंगे, जब कल वो माजी का हिस्सा बन जाएंगे, तब ये चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। और तारीख हमेशा जब पलटती है तो फिर बड़े बड़े लोगों के चेहरों से जो है वो कपड़े उतर जाया करते हैं और उनके असल चेहरे सामने आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हल्का बंदियों के हवाले से, जैसे मैंने पहले कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने में जल्दी कर दी गई है। अब कल एक जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब और बाकी वज़राए आला जितने भी थे सूबों के, जिसमें मुराद अली शाह भी थे, कमरुज़्ज़मान कायरा भी थे, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी थी, वो भी लेट चुकी है। जो पहले हमें असेंबली में और पार्लियामेंट हाउस में जब हम उनसे पूछते थे तो कहते थे ये तो मुमकिन ही नहीं है, नई हल्का बंदियों के तहत नई मर्दमशुमारी पे इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, वज़ीर आज़म को किसी ने गुमराह किया है। कल उन्होंने बाजमात उसके ऊपर साइन कर दिए और ये हामी भर ली कि नई हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शन होंगे। अब जब ये फैसला कर लिया गया है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होने हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अगले 6 महीने इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसके हल्का बंदियों का जो मरहला है उसमें 4 महीने का टाइम चाहिए होता है इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद 2 महीने इलेक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं, 6 महीने ये हो गए। और इसको मजीद टाल मटोल करके अगर अगले साल इलेक्शन जाते हैं तो इसका इमरान खान को फायदा होगा। वो इस वजह से होगा कि अभी इमरान खान की जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल कर दिए गए थे और उनके पास कोई फोरम ही नहीं था उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन इमरान खान के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जानिबदार चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, अगर वहां से इंसाफ नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा सकता है। और जिस तरह जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया है, जितने नुक्स इसमें छोड़े हैं, जितना भोंडा फैसला वो दे के गए हैं, तो इसके ऊपर इसने अदालत से उड़ ही जाना है। लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है ये देखना बाकी है। और अगर इमरान खान 6 महीने जब जो इंतखाबात ताखीर हो रहे, इससे पहले एक जख्मी शेर अदालत से कि जो सजा सुनाई गई है वो बाहर आ गए, अपनी सजा काट कर बाहर आ गए, या उसका फैसला करदम करार हो गया, या वो नहली से कि भी उनकी चैलेंज होगी और वो उससे बच के निकल गए, तो इससे ज्यादा टफ टाइम देंगे और इससे ज्यादा पीडीएम के लिए वो खतरनाक और खौफनाक साबित होंगे। इसी वजह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल से खामोश हैं, क्योंकि नवाज शरीफ चोर, डाकू, मफरूर अभी भी लंदन बैठे हुए हैं।
भगोड़े, जिन्होंने एक शर्त रखी थी कि इमरान खान को जेल में डालो, मैं फिर पाकिस्तान आऊंगा, अपने भाई की हुकूमत में वो पाकिस्तान आ नहीं सके। अब जब निगरान हुकूमत आएगी तो बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान आके जेल जाएंगे, अदालतों का सामना करेंगे, क्योंकि बैकडोर पे जो राब्ते किए गए थे, बैकडोर पे जो लंदन प्लान था, उसमें नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाने की मंजूरी दी गई थी। तो ये सारी चीजें किस तरफ जाएंगी? इमरान खान को इसका फायदा अगर हो गया, वो दोबारा बाहर आ गए, तो तमाम पीडीएम के जो चेहरे हैं, पीडीएम के आज जो मिठाइयां हैं, वो दोबारा जाया हो जाएंगी। तो अभी गेम बाकी है, अभी मैदान से जिसको निकालने की कोशिश की गई है इमरान खान को, वो अभी बाकी हैं। जख्मी शेर शायद दोबारा आके मजीद टफ टाइम दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। इमरान खान अभी जेल में जब उनको गिरफ्तार किया गया है, अभी तक वो खामोश हैं। जाहिर है कि जब तक उनके अभी उनके एक मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, इन मुश्किल हालात से अगर वो बाहर आते हैं तो फिर उनकी पार्टी किस तरह दोबारा इलेक्शन में जाएगी और क्या सूरत हाल होगी, वो साथ साथ वक्त के आपके सामने आता रहेगा। आखिर में मैं आपको बता दूं कि कल से कुछ जाली दानश्वरों की तरफ से ढोल पिटा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज नहीं किया, तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के लिए निकले नहीं। आपको मैं वो कुफा के वाक़े से नहीं मिलाता, लेकिन जब कुफा के लोग घरों में यजीद के डर से, खौफ से घुस गए थे और अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, तो आज तक हमेशा के लिए उनको पछतावा हुआ था। और हमेशा जब बाहर यजीद फिरौन जैसे लोग फिर रहे हों, जब रियासत नंगा ताकत का इस्तेमाल कर रही हो, तो फिर लोग घरों में ही बैठ के एहतजाज करते हैं। जब रियासत नंगा ताकत का इस्तेमाल करे तो फिर लोग सोशल मीडिया पर ही अपने राय का इजहार करते हैं। जब अवाम के हकूक गजब कर लिए जाएं, जब अवाम के जो सोच पर, अवाम के हक पर, आज़ादी इजहार राय पर डाके मार लिए जाएं, तो फिर लोगों घरों में ही बैठ के लोग एहतजाज किया करते हैं। ईमान की तीसरी हालत यह है कि अगर कोई जालिम जुल्म करे तो उसको ताकत से रोको, अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से बुरा भला कहो, अगर उससे आप बुरा भला नहीं कह सकते तो ईमान की तीसरी कैफियत यह है कि आप इसको दिल में बुरा भला कहो। तो ये किसी ने खूब कहा है कि सड़कों पे आके एहतजाज करने से बड़ा खौफनाक अमल यह है कि आपके लिए लोगों के दिलों में नफरतें भर चुकी हैं। आप लोगों के दिलों में नफरत ज़्यादा शख्स हैं, नफरत ज़्यादा ताकत जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, लोगों के दिलों में नफरतें भर रहे हैं और शायद एक अरसे तक, शायद सदियों तक आप ये नफरतें लोगों के दिलों से ना निकाल पाएं। तो हालात कौम की जो कहा करते हैं कि अवाम की बादशाहत होती है अल्लाह की हाकमियत के बाद, और अगर अवाम की राय आप जानना चाहते हैं तो जाएं और पब्लिक में जाके लोगों से पूछे उनकी राय क्या है, लोग चाहते क्या है, लोग सोचते क्या हैं। ताकत के इस्तेमाल से आप लोगों के हक पर, लोगों के ऊपर डाका तो डाल सकते हैं, मगर उनके सोचने और उनका हक के राय दे इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। आप उनके अंगूठे काट सकते हैं मगर उनको अपना हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। ये थी तमाम तर सूरत हाल। नाजरीन, दोबारा कल जाहिर है वक्त होगा, जो सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।